Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study sound. Now start the lecture and understand what is sound. See, sound is a form of energy which is transmitted in the form of wave, and this sound energy produces sensation of hearing in our ears, right? तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि ऐसी एनर्जी जो कि हमारे एयर में सेंस प्रोड्यूस करती है उसी को क्या कहा जाता है, साउंड कहा जाता है. सेकेंड थिंग इज दैट साउंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, राइट. तो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उससे क्या रिलीज होंगे, वाइब्रेशंस रिलीज होंगे, और उनमें से ऐसे वाइब्रेशंस जिनको हमारे ईयर्स के द्वारा सेंस किया जा सकता है उनको ही क्या कहा जाता है, साउंड कहा जाता है. फॉर एन एग्जांपल, दिस इज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, राइट. अब ये एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है एंड दिस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशंस. बट हमको यहां पर यह याद रखना है कि ऑल वाइब्रेशंस आर नॉट साउंड. क्यों? क्योंकि those vibrations which can be sensed by our ear or which can be heard are known as sound, right. तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, right. Sound is originated from vibrating source, but all vibrations are not sound. Only those vibrations which can be sensed or which can be heard by our ears उनको ही क्या कहा जाता है, साउंड कहा जाता है. Second thing is that sound is energy, right. और in the previous lecture we have studied law of conservation of energy. What is law of conservation of energy? See, energy can neither be created nor be destroyed. Only energy can be converted to one form to another form. फॉर एन एग्जाम्पल, साउंड इज एनर्जी, तो साउंड एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जो है किया जा सकता है. एंड हियर आर टू डिवाइसेस. फर्स्ट इज माइक्रोफोन, राइट. तो माइक्रोफोन इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड सेकेंड डिवाइस लाउड स्पीकर, राइट. Loud speaker is a device which converts electrical energy to sound energy, and this is the example, right. Whatever I am speaking is sound energy, और ये जो sound energy है ये इस माइक के द्वारा जो है कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब सेकेंड, आपका फोन वर्क करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, एंड योर फोन इज प्रोड्यूसिंग साउंड एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आपके फोन को जो लाउड स्पीकर है वह इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. देयरफॉर यू आर लिसनिंग टू मी, राइट. तो इस तरीके से यहां से हमें तीन चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट साउंड इज एनर्जी, right. Sound is energy, therefore sound can be converted from one form to another form. Second thing, sound is originated from vibrating object, but all vibrations are not sound. Only those vibrations which are sensed by our ears known as sound, right. तो इस तरीके से 3 मार्कर जो है प्रश्न जो है 3 मार्कर क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. फर्स्ट इज डेफिनेशन जो है पूछी जा सकती है कि व्हाट इज साउंड. तो 3 मार्कर के लिए हमको जो है डेफिनेशंस लिखना है. यह 3 मार्कर में पूछा जाता है फ्रॉम वेयर साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. तो सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर साउंड एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ लिया है. तो 3 मार्कर के लिए आपको याद रखना है, राइट. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड दिस साउंड एनर्जी प्रोड्यूसेस sensation of hearing in our ears, right. So this is the definition. Second thing, sound is originated from vibrating object, but all the vibrations which are being released by vibrating objects are not sound. Only those vibrations which can be heard or which can be sensed by our ears are known as sound, right. और sound एक energy है, therefore sound energy can be converted
into another form of energy. For an example, microphone is a device which converts sound energy to electrical energy, and loudspeaker is a device which converts electrical energy to sound energy, right? Now 5 marker question may be asked in the examination, right? How sound energy is propagated, राइट और ये 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है और हाउ द साउंड एनर्जी इज प्रोपोगेटेड। तो अगर आपको ये पता है कि साउंड किस प्रकार की वेव है, देन यू कैन कम टू नो हाउ साउंड इज प्रोपोगेटेड, राइट। चलिए तो उसको हम समझते हैं। तो इसको हमको 5 मार्कर के लिए जो है अच्छे से तैयार करना है कि साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है, साउंड वेव कैसे प्रोपोगेट होती है। सो वी विल स्टडी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन डेप्थ। देखिए, sound is a form of energy which is transmitted in the form of wave, and sound wave is longitudinal mechanical waves. Now in the previous lecture we have understood what is mechanical wave, what is non-mechanical wave, what is transferred wave, and what is longitudinal waves. तो प्रीवियस नॉलेज के आधार पर भी आप इसका उत्तर देख सकते हैं, बट इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, साउंड इज मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव क्या होती है? देखिए, द वेव, राइट, द वेव जिसके प्रोपेगेशन के लिए किसी जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल मीडियम, राइट, द वेव विच रिक्वायर्स फिजिकल मीडियम टू प्रोपोगेट इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स, राइट। और फिजिकल मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस मीडियम नहीं है तो उसका प्रोपोगेशन नहीं हो सकता है। सो द वेव विच रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम, फॉर एन एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैस, टू प्रोपोगेट इज नोन एज मैकेनिकल वेव। तो साउंड अगर मैकेनिकल वेव है तो इसके प्रोपोगेशन के लिए, राइट, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, राइट? देखिए, दोज वेव्स, राइट, या इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमें पता है कि देखिए, when the direction of vibration of particles is in the direction of wave, right, तो उसको ही क्या कहा जाता है? longitudinal waves कहा जाता है, right? और इसका अपोजिट क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव्स होता है, राइट। और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, राइट? व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो उसको ही क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है, राइट। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? देखिए, व्हेन द particles of medium vibrate in the direction of wave, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो वेव है, वेव की डायरेक्शन भी क्या है? यही है। और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं? वेव हो रहे हैं, राइट। जैसे मीडियम के पार्टिकल्स या तो इस तरीके से, राइट, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल, जैसे मैंने कहा कि वेव जा रहे इस तरीके से, राइट, वेव इस तरीके से जा रहे, और वेव के जो पार्टिकल्स हैं समझिए यहाँ पर इस निब से, राइट, इस तरीके से क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है वेव की डायरेक्शन क्या है? ये है, और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस तरीके से, अपवर्ड और डाउनवर्ड, राइट। सो व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। एंड व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, देन उस वेव को ही क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। अब अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि साउंड वेव का प्रोपोगेशन कैसे होगा, राइट। पहली चीज तो ये कि ये मैकेनिकल वेव्स है, विच मीन्स दैट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एनी फिजिकल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, विच मीन्स दैट ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस के थ्रू क्या होती है?
प्रोपोगेट होती है। कंप्रेशंस क्या होते हैं, राइट, दोज प्लेसेस वेयर पार्टिकल्स ऑफ द वेव आर डेंसर, राइट, उसको ही क्या बोला जाता है, कंप्रेशंस बोला जाता है। जैसे ये यहां से लेकर यहां तक कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, और यहां से लेकर ये कंप्रेशन है, राइट। और दोज प्लेसेस वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फार्थर, उसको क्या बोला जाता है, रेयरफैक्शंस बोला जाता है, राइट। और इस तरीके से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो साउंड वेव है वो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के द्वारा ही क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। एंड सिंस एनर्जी, साउंड एनर्जी इज अ मैकेनिकल वेव, इसीलिए साउंड एनर्जी कैनॉट बी, साउंड कैनॉट बी प्रोपोगेटेड इन वैक्यूम, इट कैन प्रोपोगेटेड ऑल थ्री मीडियम्स, जैसे क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड क्या हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा, राइट। और यही एक कारण है कि आप बता सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट लिसन टू ईच अदर विदाउट जो सूट होता है उसके, वो एक दूसरे को लिसन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मून पर क्या है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से साउंड का प्रोपोगेशन नहीं हो सकता है। तो यदि ये दो पॉइंट्स आपको पता है तो आसानी से आप प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को लिख सकते हैं, राइट। सो साउंड इज, सी ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, साउंड इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव्स, therefore for the propagation of sound any physical medium, for an example solid, liquid and gaseous medium is required, and therefore right on the moon पर चूंकि क्या होता है, कोई भी मीडियम नहीं होता है, इसीलिए मून पर एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे को जो है लिसन नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, देयरफॉर साउंड वेव इज प्रोपोगेटेड इन द form of successive compressions and rarefactions, right. Now we will study types of sound waves, right. अब सबसे पहली चीज तो ये है कि जब हम साउंड वेव के टाइप्स को पढ़ते हैं, सो साउंड वेव कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, राइट, फर्स्ट क्या हो जाएगा, वन बेसिस हो जाएगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, अनदर बेसिस हो जाएगा। सो साउंड वेव्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन फर्स्ट बेसिस, और इस बेसिस पर हम साउंड वेव को दो भागों में जो है तोड़ सकते हैं, ऑडिबल और क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉन ऑडिबल वेव्स हो जाएगा। अब ऑडिबल और नॉन ऑडिबल में सीधा सा मतलब हो जाएगा, दोज वेव्स विच कैन बी हियर्ड और विच कैन बी सेंस्ड बाय आवर ईयर्स आर नोन एज ऑडिबल साउंड वेव्स, और दोज वेव्स विच कैनॉट बी सेंस्ड बाय आवर ईयर्स, और जो नॉन ऑडिबल होती हैं, ऑडिबल होती हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, नॉन ऑडिबल साउंड्स कहा जाता है। और दरअसल ये जो क्लासिफिकेशन है ऑडिबल साउंड और नॉन ऑडिबल साउंड का, ये किस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड वेव कैन बी, राइट, साउंड वेव कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, राइट। अब टू फॉर्म्स हो जाएंगे, तो जिसमें मैंने बताया कि पहला क्या हो जाएगा, ऑडिबल हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड वेव कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फॉर्म्स, जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, ऑडिबल हो जाएगा, राइट। दोज साउंड वेव्स विच कैन बी हियर्ड और सेंस्ड बाय आवर ईयर्स, उनको ही क्या कहा जाता है, ऑडिबल साउंड कहा जाता है। और इसका जो एक फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑडिबल वेव का ही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, द साउंड वेव विच कैन नॉट बी हियर्ड और विच कैन नॉट बी सेंस्ड बाय आवर ईयर्स, उनको ही नॉन ऑडिबल साउंड कहा जाता है। और नॉन ऑडिबल साउंड जो है ये फिर दो प्रकार का होता है, एक क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक, राइट, क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, अल्ट्रा क्या हो जाएगा, सोनिक हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के आधार पर साउंड को हम मेनली टू कैटेगरी में, ऑडिबल और नॉन ऑडिबल में क्लासिफाई करते हैं। फिर ऑडिबल का एक ही पार्ट होता है ऑडिबल वेव्स का, और नॉन ऑडिबल्स को इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से साउंड वेव्स जो है इंफ्रासोनिक, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रा जो सोनिक वेव्स होती हैं उनमें हम साउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आप जो हमारा सिलेबस है उसमें दो वर्ड दिए हैं,
राइट, एक दिया ऑडिबल और दूसरा क्या दिया है, नॉन ऑडिबल। तो सबसे पहले आप नॉन ऑडिबल की डेफिनेशन जरूर याद रखें और वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी। राइट, द वेव्स, द साउंड वेव विच कैन नॉट बी हियर्ड और द साउंड वेव विच कैन नॉट बी sensed by our ear known as non audible sound wave। और नॉन ऑडिबल साउंड वेव कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। चलिए अब हम इन दोनों को क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंफ्रासोनिक साउंड वेव हो जाएगा। राइट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द साउंड वेव्स, राइट, साउंड वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक। दरअसल यहाँ पर इंफ्रासोनिक आएगा। राइट, तो ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको ही क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहा जाता है। राइट, और ह्यूमन हियर या ह्यूमन कैन नॉट हियर दीज वेव्स। राइट, और ये जो वेव्स होती हैं, राइट, इनकी वेवलेंथ क्या होती, बहुत ज्यादा होती है। राइट, क्यों, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती, कम होती है। और आपको पता होगा कि जो वेवलेंथ होता है, राइट, wavelength is proportional to the is indirectly wavelength is the direct indirectly proportional to the frequency। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड these waves have longer wavelength, राइट, और इसीलिए these can be generated from the source of very large size। राइट, साथ ही साथ अगर हम देखें तो humans cannot hear these waves, बट कुछ ऐसे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, राइनोसोरस हो जाएगा। अब यहाँ पर राइनोसोरस के बारे में जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस देयरफॉर 3 मार्कर के लिए आप याद रखना। सीधा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच एनिमल कैन हियर इंफ्रासोनिक वेव, आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइनोसोरस एनिमल हो जाएगा। क्लियर, तो अब इनके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट, चूंकि ये जो इंफ्रासोनिक वेव होती हैं इनकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है। देयरफॉर दीज कैन बी प्रोड्यूस्ड और दीज कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ वेरी लार्ज साइज। इसीलिए ये वोल्केनिक एरप्शन जब होता है तब ये जो है प्रोड्यूस होती हैं। साथ ही साथ जब लैंड स्लाइड होती है तो बहुत बड़ा सोर्स होता है या वेरी लार्ज साइज होता है लैंड स्लाइड होने में, तब ये प्रोड्यूस होती हैं। साथ ही साथ ये जो है जब मीटियोराइट्स जब अर्थ को की ओर एंटर करते हैं तब जाकर ये क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। राइट, तो इस तरीके से ये हमने इंफ्रासोनिक वेव को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसका जो एग्जाम है वो, इसका जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछें कि व्हाट आर इंफ्रासोनिक वेव्स, तो हम पूरा का पूरा लिख सकते हैं। Right, so infrasonic waves are those waves which have frequency below 20 hertz। Right, तो साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज उनको ही क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। एंड ह्यूमन कैन नॉट हियर दीज वेव्स। राइट, दीज वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर दीज वेव हैव लॉन्गर वेवलेंथ, और इसीलिए दीज वेव्स can be generated from source of very large size। Therefore these infrasonic, right, infrasonic, ये यहाँ पर तीनों जगह पे infrasonic आएगा। These infrasonic waves can be produced by volcanic eruption, landslides and through meteorites। राइट, और साथ ही साथ देयर इज ओनली वन एनिमल विच कैन हियर दिस इंफ्रासोनिक साउंड, उसका नाम क्या हो जाएगा, राइनोसोरस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑडिबल साउंड हो जाएगा। अब ऑडिबल साउंड क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या है, राइट, द साउंड वेव्स which can be heard or which can be sensed by human ear are known as audible sound। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज, उनको ही क्या कहा जाता है, ऑडिबल कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर 20 हर्ट्ज, ये तो क्लियर है, बट प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पर 1 के इक्वल्स टू होता है 1000। तो 20,000 को कितना लग सकते हैं, 20 के, और क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, तो क्या हो जाएगा, किलो हर्ट्ज। तो साउंड वेव विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000,
या 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और ये जो है ह्यूमन ईयर के द्वारा जो है लिसन की जा सकती हैं, उनको ही क्या कहते हैं, साउंड वेव्स कहते हैं या ऑडिबल वेव्स कहते हैं। और ऑडिबल वेव्स की माध्यम से ही हमारे बीच में क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, राइट, द साउंड वेव्स, राइट, हम सीधा लिख सकते हैं, राइट, कि द साउंड वेव्स विच कैन बी हियर और विच कैन बी सेंस्ड बाय ह्यूमन ईयर, उनको ही ऑडिबल वेव्स कहते हैं। और दूसरे जो है फ्रिक्वेंसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वेव्स विद द फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, उनको ही क्या कहा जाता है, जो है ऑडिबल वेव्स कहा जाता है। और ह्यूमंस कैन हियर दीज वेव्स। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं ये भी जो है नॉन ऑडिबल साउंड होती हैं, राइट। और फ्रिक्वेंसी के आधार पर देखें तो वेव्स विद अ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज, हम क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, उनको ही क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। और ह्यूमन ईयर इनको सेंस नहीं कर पाता है, देयरफॉर दीज कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर, राइट। अब अगर हम देखें तो ह्यूमन ईयर इनके जो है सेंस नहीं कर पाता है, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को सेंस कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा, राइट। तो ये जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, वेट्स हैं, राइट, ये सारे के सारे अल्ट्रासोनिक साउंड को हियर कर लेते हैं। साथ ही साथ आर्टिफिशियली अल्ट्रासोनिक साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गाल्टन्स विसल, और ये भी 3 मार्कर आप जो है क्वेश्चन याद रखना, अल्ट्रासोनिक साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गाल्टन्स विसल्स। और जो गाल्टन्स विसल होती है उससे डॉगों को ट्रेन किया जाता है, राइट। अब देखिए जो अल्ट्रासोनिक वेव है उनमें क्या होती है, मोर एनर्जी होती है, राइट, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, राइट, दीज वेव्स हैव मोर एनर्जी, राइट। और साथ ही साथ इनकी जो वेवलेंथ होती है वो भी कैसी होती है, शॉर्टर होती है। हमने देखा था इंफ्रासोनिक वेव्स की जो है फ्रिक्वेंसी लो होती है बट वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। वहीं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ तो शॉर्ट होती है बट फ्रिक्वेंसी हाई होती है, राइट। और इसीलिए इनको बहुत दूर एक बीम के रूप में क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। और इसकी वजह से ही जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसका बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। और ये एग्जाम में जो है 11 मार्कर एग्जाम में 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट, या वेयर द अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन में केवल और केवल पूछा जा सकता है व्हाट आर द अल्ट्रासोनिक साउंड, या तो लिखा होगा व्हाट आर द अल्ट्रासोनिक साउंड या व्हाट आर द अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ध्यान रखें अगर क्वेश्चन अल्ट्रासोनिक साउंड का या अल्ट्रासोनिक वेव का पूछा जाता है तो आपको उत्तर यहाँ तक लिखना है। और यदि 5 मार्कर में अल्ट्रासोनिक वेव की यूटिलाइजेशन पूछा जाता है तो फिर आपको ये पॉइंट मेंशन करने हैं, राइट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर अल्ट्रासोनिक साउंड और व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स तो हम वहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं, right, the sound waves which cannot be heard or which cannot be sensed by human ear, right, उनको ही क्या कहा जाता है, नॉन ऑडिबल साउंड कहा जाता है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स आर नॉन ऑडिबल साउंड। क्यों? क्योंकि these ultrasonic sound cannot be heard or cannot be sensed by human ear। साथ ही साथ फ्रिक्वेंसी के आधार पर देखें तो वेव्स विद अ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज उनको ही क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। ह्यूमन ईयर इनको लिसन नहीं कर सकता बट डॉग्स, कैट्स और जो वेट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, इनको जो है सुन सकते हैं।
वहीं ये आर्टिफिशियली कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड इज जनरेटेड फ्रॉम गाल्टन्स विसल, और जो गाल्टन्स विसल्स होती है उससे डॉग को ट्रेन किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैव ultrasonic sound wave have higher frequency, therefore have more energy and less or shorter wavelength, therefore इनको बहुत दूर एक बीम के रूप में जो है भेजा जा सकता है। अब 11 नंबर के लिए हमको जो है अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक साउंड के यूज को भी पढ़ना है। तो यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, तो अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसका प्रयोग वेरियस इंस्ट्रूमेंट में किया जा सकता है और इसके वेरियस क्या है, एप्लीकेशंस हैं, राइट। इनको हम एक एक करके समझेंगे। देखिए जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसका यूज जो है बहुत सी जगह किया जाता है और इसके टोटल जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, 17 है। तो यदि 11 मार्कर में पूछा जाता है व्हाट आर द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, तो आपको ये जो है 17 पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके लिख देना है, राइट। बट अगर आपको यहां से भी जो है 5 मार्कर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको आपको क्लियरली लिखना है। जैसे 5 मार्कर में सोनार के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज सोनार, राइट, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ सोनार, ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। या ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, हाउ डू द बर्ड्स फ्लाई इन द नाइट, राइट, ये क्वेश्चन 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। या फिर ये जो है सिप वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से 11 मार्कर में अल्ट्रासोनिक वेव के जो है यूज पूछे जा सकते हैं। तो यदि 11 मार्कर में लिख रहे हैं तो आप सीधा इसको यहीं तक लिखेंगे, बाकी का जो पॉइंट है वो आगे पढ़ते जाएंगे, राइट। तो अब हम जो है यहाँ पर अल्ट्रासोनिक जो साउंड है, राइट, सो नाउ वी विल स्टडी द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव और अल्ट्रासोनिक साउंड। और उसमें पहला क्या हो जाएगा, फंक्शनिंग ऑफ सोनार। देखिए सोनार वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, राइट, और इसी की वजह से जो सी है उसकी डेप्थ पता लगाई जा सकती है, साथ ही साथ अंडर वाटर नेविगेशन भी क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, राइट। तो सोनार डिवाइस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड एंड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, सोनार के माध्यम से हम सी फ्लोर की डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ अंडर वाटर जो नेविगेशन है उसमें भी सोनार डिवाइस का यूज किया जा सकता है। अब यदि 5 मार्कर में पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ सोनार डिवाइस, तो देखिए सोनार में जैसा कि मैंने बताया, राइट, दिस इज अ शिप, और ये शिप होती है, राइट, इस शिप में क्या लगा रहता है, एक डिटेक्टर रहता है और एक क्या रहता है, ट्रांसमीटर रहता है, राइट। अब ये जो ट्रांसमीटर होता है ये पावरफुल पल्सेस को क्या करता है, अल्ट्रासोनिक बीम के रूप में क्या करता है, रिलीज करता है। और जैसे मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी फ्लोर हो जाएगा, राइट, जैसे ये यहाँ पर जो है सी फ्लोर हो जाएगा। एक मिनट, चलिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी फ्लोर हो जाएगा। तो ये जो सी फ्लोर होता है उससे टकरा जाती है, जैसे जो वेव्स हैं वो इससे टकराएंगे और इससे टकराएंगे तो वापस क्या होंगे, पीछे की ओर ही जाएंगे, राइट। जैसे यहाँ पर ये फिर से क्या होंगे, वापस जाएंगे, और वापस जाएंगे तो ये जो डिटेक्टर होता है वो उनको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो सीधी सी बात है, इफ बी नो द स्पीड ऑफ, राइट, इफ बी नो द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, राइट, तो अल्ट्रासाउंड वेव को यहां से लेकर यहां तक जाने में और रिटर्न होने में जितना समय लगेगा उसको अगर हम 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, राइट, तो वी कैन कम टू नो द टाइम। और यदि हमारे पास में इससे क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा, और स्पीड हमारे पास में है ही सही, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, राइट, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सी फ्लोर के या किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ओशियन में कितनी गहराई में डूबा है, कोई भी मेटल हो सकता है, शिप हो सकता है, सबमरीन हो सकता है, उसकी हम पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, राइट। और नाउ डेज जो सोनार है उसका प्रयोग नेवी में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि नेवी के माध्यम से वी कैन प्रोटेक्ट आवर कोस्टल एरियाज बिकॉज, राइट, इफ सम, राइट, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई सबमरीन जो है, if submarine is approaching to
आर कोस्टल एरिया, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उससे कोऑर्डिनेट करके हम स्टेब्लिश करते हैं कि ये हमारे एनिमी कंट्री की सबमरीन है या किस रीजन से ये जो है हमारे कोस्टल एरियाज की ओर जो है बढ़ रही है। सो इन दिस वे कि वी कैन कम टू नो द वर्किंग ऑफ सोनार। तो वर्किंग ऑफ सोनार में सीधी सी बात हो जाएगी यहाँ पर, राइट, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमने समझ चुके हैं कि देखिए सोनार में क्या होता है, राइट, सोनार इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। और अल्ट्रासोनिक वेव्स में, राइट, अल्ट्रासोनिक वेव्स के जो है जो सोनार इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है जिससे अल्ट्रासोनिक साउंड की जो पल्सेज हैं या सिग्नल्स हैं उनको क्या किया जाता है, जो है सेंड किया जाता है। और जब ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड जाती, जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ये वापस आ जाती हैं और उनको डिटेक्टर क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। फिर इस तरीके से हमको टाइम पता चल जाता है। और यदि हमें पहले से ही जो होती हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स की वेलोसिटी पता होती है तो टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, तो उससे क्या पता चल जाएगा, उससे हमको जो है पूरी की पूरी जो है पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी गहराई में है। दूसरा क्या हो जाएगा, राइट, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड का, और वो हो जाएगा यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू क्लीन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट को अल्ट्रासाउंड वेव्स के द्वारा जो है क्लीन किया जाता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशली जो इक्विपमेंट्स जो कि सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं, राइट, तो सर्जरी में जो यूज़ किए जाते हैं वो इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, या ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, जैसे जो कॉस्टली बाचेस होती हैं, कॉस्टली रिस्ट बाचेस होते हैं, उनकी निडल को या फिर ऑपरेशन में या सीजर करने में जितने भी सीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट, सर्जरी में जितनी सीजर्स का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ जो कॉस्टली क्लॉथ्स होते हैं, ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए, राइट, किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का। इसमें क्या किया जाता है, एक जो है क्लीनिंग साउंड सॉल्यूशन लिया जाता है, जैसे ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ टब, और इसमें क्लीनिंग साउंड लिया जाता है। और जो क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन में कोई भी जो है इक्विपमेंट्स है उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। फिर हाई फ्रिक्वेंसी जो डिस्टर्बेंसेस हैं या हाई फ्रिक्वेंसी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है। और जब हाई फ्रिक्वेंसी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो पूरी की पूरी जो भी इसमें जम्प्स होते हैं या जो भी इसमें पॉल्यूशन होता है उसको क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, राइट। तो स्पेशली ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि डॉक्टरों के द्वारा सर्जरी में यूज किए जाते हैं या फिर जो ऑड शेप्ड पार्ट्स होते हैं उनको क्लीन किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेट्स यूज देम टू अवॉइड हिटिंग ऑब्स्टेकल्स, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो वेट्स हैं, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, कि हाउ डू बैट्स फ्लाई इन द नाइट, राइट। तो उसको भी हम इससे ही पूरा पूरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जो बैट्स होते हैं, राइट, जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, बैट्स हो जाएगा, इस तरीके के जो बैट्स बने हुए होते हैं। एक मिनट, तो जो बैट्स होते हैं दरअसल क्या होते हैं कि बैट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो कि क्या करते हैं, राइट, जो बैट्स होते हैं वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस भी करते हैं एज वेल एज कैन लिसन द अल्ट्रासोनिक साउंड। तो बैट जब भी फ्लाई करता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या करता है, रिलीज करता है, और यही अल्ट्रासोनिक साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट से जब क्या होगा, ये जो है टकराएगा तो ये वापस क्या होगा, जो है वेट तक आएगा और ये उसको क्या कर सकता है, सेंस भी कर लेता है। और इस तरीके से वेट कैन आइडेंटिफाई कि उसका जो फूड है या उसका जो प्रे है वो कहाँ पर है, तो ये अपने प्रे की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है और इस तरीके से प्रे के साथ साथ जो भी उसके पाथ में ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको भी वो क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। इस तरीके से जो बैट्स है वो अपने प्रे को क्या करता है, जो है कैच करता है या पकड़ता है, राइट। सो बैट्स यूज देम टू अवॉइड हिटिंग ऑब्स्टेकल्स ड्यूरिंग नाइट एज वेल एज बैट्स यूज अल्ट्रासोनिक वेव, राइट, टू कैच द प्रे।
और इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि वेट्स, राइट, वेट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एज वेल एज कैन सेंस द अल्ट्रासोनिक साउंड। और जब ये अपने अल्ट्रासाउंड वेव को रिलीज करते हैं और जब अल्ट्रासाउंड जो है किसी भी ऑब्स्टेकल से या किसी भी प्रे से जब टकराता है तो वो वापस आता है और ये उसको सेंस कर लेता है। इस तरीके से जो वेट है वह भी अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या करता है, यूज करता है। नेक्स्ट हो जाएगा और वो है अल्ट्रासाउंड्स आर यूज इन लोकेटिंग शिप्स, रॉक्स, सबमरीन्स इन द सी। अभी मैंने आपको बताया था, राइट, कि सोनार में, राइट, द सोनार डिवाइस वर्क्स ऑन द अल्ट्रासोनिक साउंड, और उसमें जो ट्रांसमीटर होता है उससे क्या होता है, उससे अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, प्रोपोगेट होता है। और जब भी इस अल्ट्रासोनिक साउंड के पाथ में, राइट, अल्ट्रासोनिक साउंड के पाथ में कोई भी शिप जो कि डूब चुका है, कोई भी सबमरीन आती है, तो यह उससे क्या होता है, ये जो सिग्नल है उससे टकरा जाता है और इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन, द डिस्टेंस ऑफ शिप्स, रॉक्स एंड सबमरीन्स। एज वेल एज जो बैट्स हैं, बैट्स के साथ में पॉरपाइस जो फिशेज होती हैं वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करती हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उनके द्वारा जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है, राइट। अर्थात अल्ट्रासोनिक साउंड के माध्यम से ही जो हार्ट बीट हैं, राइट, हार्ट बीट हैं उनकी स्टडी की जाती है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के माध्यम से हार्ट की स्टडी के लिए या एग्जामिन के लिए जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाएगा, राइट। सो मॉडर्न मेडिकल में जो सोनोग्राफी होता है जिससे, राइट, जिससे हमारे ऑर्गन्स में कौन सा डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट किस प्रकार का है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे जो ऑर्गन्स लीवर है, गाल ब्लैडर है, किडनी है, यूटेरस है, उनका साइज कितना है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, वो पूरा का पूरा हम अल्ट्रासोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अल्ट्रासोनोग्राफी से मॉडर्न डेज में जो एम्ब्रायो होता है, राइट, एम्ब्रायो की भी जो है स्टडी की जाती है, भ्रूण की स्टडी की जाती है, राइट। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी अल्ट्रासोनिक साउंड का ही वेव, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है। फिर जो चिमनीस होती हैं, देखिए इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या होती हैं, चिमनीस लगी होती हैं जिनसे गैसेस निकलकर सीधी जो है अपर एटमॉस्फेयर में हो जाती हैं। अगर चिमनी नहीं लगाएंगे तो ये जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। देयरफॉर, राइट, ह्यूज या अच्छी खासी जो अधिक हाइट वाली चिमनीज को यूज किया जाता है। अब इनमें जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चिमनी चोक हो जाती है। तो चिमनी को भी क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है, राइट। साथ ही साथ डिफेंस में जो सीक्रेट सिग्नल्स होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड के द्वारा ही भेजे जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी जो मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं, अब मेटेलिक स्ट्रक्चर में भी अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोपोगेट किया जाता है और अगर उसमें कोई भी क्रैक होता है तो क्रैक को या डिफेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चाहे वो बिल्डिंग्स हो, ब्रिजेस हो, डैम्स हो, मशीन्स हो या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो, अगर वो मेटल के बने हुए हैं, उनमें कोई भी क्रैक है, कोई भी डिफेक्ट है, तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनका यूज किया जाता है जो मेटल्स होती हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि मेटल्स की कोई भी स्कल्पचर है, राइट, मूर्ति है, राइट, जैसे कोई जेम्स हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा, या कोई भी मेटेलिक, राइट, मेटेलिक मूर्ति हो सकती है, तो कोई भी मेटेलिक स्कल्पचर है या फिर कोई भी पीस है, तो उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ जो वैल्यूएबल क्लॉथ्स होते हैं या एयरक्राफ्ट्स होते हैं या जो कॉस्टली वॉचेस होती हैं, राइट, उनसे भी जम्स को हटाने के लिए इनका ही यूज़ किया जाता है, राइट। फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्लॉथ्स पर होते हैं, राइट, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है।
फिर जो हिडन ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, जैसे आपने देखा होगा कि वेन एवर यू एंटर टू एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट में आपको किसी मशीन में से होकर जो है गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन होती हैं ये आसानी से डिटेक्ट कर लेती हैं कि आपके पास में कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट तो नहीं है, आपने गन को, नाइफ को या किसी धारदार इंस्ट्रूमेंट को हाइड तो नहीं किया है। तो जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाइड करने के लिए, फिर जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं, राइट, उनमें और क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है उसको हीट करने के लिए, लिक्विड को गर्म करने के लिए, वार्म करने के लिए जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। नाउ वी विल स्टडी स्पीड ऑफ साउंड। अब ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, और जो साउंड की स्पीड है वो कैसे अफेक्ट होती है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले चीज तो ये है कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, राइट, एंड साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, देयरफॉर साउंड वेव रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम टू प्रोपेगेट, राइट, और इसकी जो साउंड वेव की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर, और जैसा मीडियम होगा या उस मीडियम की जैसी इलास्टिसिटी होगी उसी तरीके से क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो साउंड की जो वेलोसिटी है या साउंड की स्पीड है, जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, और मीडियम की इलास्टिसिटी के आधार पर ही और डेंसिटी के आधार पर ही जो है साउंड की वेव या स्पीड ऑफ जो साउंड है वो डिटरमाइन होती है, राइट। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो साउंड की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, सबसे लो किस में होती है, गैसेस में होती है। तो साउंड की स्पीड सॉलिड में क्या होती है, हाईएस्ट होती है, और वो भी किस में, मेटल्स में। एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड होती है 6420 मीटर पर सेकेंड, और जबकि गैसेस में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो गैसेस में जो साउंड की स्पीड है वो बहुत ही कम होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो वहीं सॉलिड में मैक्सिमम होती है, और सॉलिड में भी किस में, एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है, और सॉलिड में भी एल्यूमिनियम में, फिर उसके बाद में अदर मेटल्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद में लिक्विड में, राइट। तो लिक्विड में जनरली एवरेज जो है 500 मीटर पर सेकेंड के समथिंग जो है लिक्विड में वेलोसिटी होती है। फिर क्या हो जाएंगे, गैसेस में सबसे लोएस्ट होती है। क्लियर? चलिए, एक चीज और आपको याद रखना है कि व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो उससे स्पीड वेवलेंथ में जो है क्या होता है, चेंज होता है, राइट, और फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, चेंज नहीं होता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि जब कोई भी साउंड वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है तो किस में चेंज होता है, राइट। तो ध्यान रखना, वेवलेंथ में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, स्पीड में भी चेंज हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी में भी कभी भी जो है चेंज नहीं होता है। अब जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट, ये हम एक तरीके से कह सकते हैं फिजिकल मीडियम। तो फिजिकल मीडियम में साउंड वेव की स्पीड में क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फिजिकल मीडियम ऑन स्पीड ऑफ साउंड, सबसे पहला क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। सो एज द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेस, जो स्पीड है वह भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो साउंड वेव है उसकी वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेशर। तो जब टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। थर्ड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन क्या होता है, गैसेस होता है। तो अभी हमने समझा है, राइट,
कि देखिए जो साउंड है, साउंड की मैक्सिमम, राइट, साउंड की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो किस में होती है, सॉलिड में होती है। तो साउंड की इलास्टिसिटी है, साउंड की इलास्टिसिटी है, डेंसिटी है, वो गैसेस से ज़्यादा होती है, इसलिए साउंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में, और गैसेस में क्या होती है, लोएस्ट होती है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैसेस इज मिनिमम, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। और जो डिफरेंट गैस होती हैं उनमें साउंड की वेलोसिटी भी क्या होती है, या स्पीड जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, राइट। जो लाइटर गैस होती है उसमें साउंड की वेलोसिटी या स्पीड हायर होती है, और जो हैवी गैसेस होती हैं उनमें साउंड की स्पीड क्या होती है, लेस होती है। अब अगला क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। साथ ही साथ जो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये दो फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का जो कोफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर रूट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। वहीं जो डेंसिटी का जो स्क्वायर रूट होता है उसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, राइट। सो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अगर हम देखें कि इफ देयर आर टू मीडियम्स ऑफ इक्वल इलास्टिसिटी, अगर दो मीडियम की इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल है, राइट, तो जिसकी डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी, राइट, उसमें साउंड की जो स्पीड है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, राइट। साथ ही साथ स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। देखिए जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो साउंड है उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वेरी सिंपल हो जाएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज होने से स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और जो साउंड की जो मिनिमम वेलोसिटी होती है, मिनिमम स्पीड होती है, वो कहाँ पर होती है, तो गैसेस में होती है। उसके अलावा चौथा हमने क्या देखा यहाँ पर, डेंसिटी है। तो डेंसिटी से भी जो स्पीड है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है, राइट। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, राइट। और पांचवा हमने क्या देखा है, ह्यूमिडिटी। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो स्पीड है वह भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीडियम, राइट। तो कुल मिलाकर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम और डिक्रीजेस इन द अपोजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। The speed of sound increases in the direction of velocity of the medium। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, जैसे गैसियस मीडियम है। अब गैसियस मीडियम है तो गैसियस का फ्लो क्या है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो सीधी सी बात है, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। तो मीडियम की डायरेक्शन अगर इस दिशा में है तो साउंड वेव का प्रोपोगेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट डिक्रीजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि अगर एयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, अगर आप यहां पर बोलेंगे तो इजीली समबडी इज स्टैंडिंग हियर, उसकी आवाज आपको जो है सुनाई देगी, बट आप जो भी बोलेंगे तो आपकी जो साउंड की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। तो सीधी सी बात है, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द velocity or speed of the medium or decreases in the opposite direction, right? So in this way we have studied the sound, right? अभी sound के characteristics बड़े जो characteristics भी हमको पढ़ना है, but जो है अभी भी we have studied for 1 hour। तो अब
साउंड के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं राइट, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।